who do his best to irritate the reader। देखिए हिज बेस्ट होगा कि देयर बेस्ट होगा, क्योंकि ऑरवेल उन लेखकों में से एक हैं जो रीडर्स को इरिटेट करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। तो पूरा प्रयास ऑरवेल खाली नहीं करते, ऑरवेल उनमें से एक हैं जो प्रयास करते हैं, राइट है। तो जो प्रयास करते हैं वो बहुत सारे हैं, इसलिए हिज बेस्ट ना होके देयर बेस्ट होगा। यानी एरर किस पार्ट में जाएगा? थर्ड पार्ट में जाएगा। ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड बाई इलनेस। देखिए भाई, कन्फर्ड टू हिज बेड तो होगा नहीं, ठीक है। कन्फर का मतलब होता है देना। वह अपने बीमारी के कारण बेड में सीमित हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा वहाँ? कॉन्फिस्केटेड टू हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू हो जाएगा, है ना। नहीं समझे बात? कन्फर्ड तो नहीं होगा। 4 मिरर। द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस। द फुल मून अपीयर्ड होना चाहिए ना, है ना। एरर है एक में। इट बिगैन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। ज्यों ही हम लोग घर से बाहर निकले तो ही बारिश शुरू हो गई। तो ज्यों ही हम लोग घर से बाहर निकले, नो एरर है जी। देखिए पूरा कहानी पास्ट का है। अब पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? पास्ट सारा वर्ब होना चाहिए, है कि नहीं? सारा वर्ब पास्ट में है कि नहीं? सिंपल। 855। इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। ये बड़ा फनी एरर दिया है। ब्रीड मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। पशु पंछी बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब ब्रूड ओवर होता है, BROOD, ब्रूड ओवर मतलब कोई चीज़ के बारे में सोचना। अब जो लोग फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में आएगा इस टाइप का वर्ड? कभी नहीं आएगा। तो नया चीज़ इसमें मिलता है। आपको बता दें, ग्रामर पूरा पढ़िएगा ना तो कॉमन एरर का 25% सेक्शन कवर होगा। जब वोकैबुलरी यूजेस पढ़ते हैं तब बाकी चीज़ें कमांड होती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर एरर हो गया एक में। 856। थिंग्स इन नेचर डाई ए टेम्पररी डेथ्स। ए लगाए हैं ना, तो डेथ्स कैसे होगा? डेथ होगा ना। तो एरर किस पार्ट में है? तो डेथ्स वाले पार्ट में, लेकिन करेक्ट करके 2 में दे दिया। सेकंड होगा ना। द PhD डिग्री वाज कन्फाइड। वाज के साथ कन्फाइड V1 होगा क्या? नहीं ना, है ना। वाज के साथ तो V4 या V3 चाहिए अर्थ के अनुसार। V1 तो किसी कीमत पे नहीं चाहिए। और दूसरा, यहाँ कन्फाइड भी नहीं होगा, कन्फर्ड होगा। कन्फर मतलब देना, डिग्री कन्फर किया जाता है, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में होगा? थर्ड में। 858। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपियरिंग। डिस्क्वालिफाइड 558 ना जी। क्वालिफाइड फ्रॉम डूइंग समथिंग, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। उसको करने से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि अब वो नहीं कर पाएगा। तो एरर 3 में होगा ना। सी स्टॉप्ड सिंगिंग एज सुन एज द टेलीफोन रिंग्स फ्रॉम अक्रॉस द हॉल। रिंग्स होगा कि रैंग होगा? कहानी कब का है? प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? पास्ट का है, तो रैंग होगा। यानी एरर किस पार्ट में हम देख पाएंगे? थर्ड पार्ट में देख पाएंगे, राइट है। यकीन मानिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप बना रहे हैं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पल्ले पड़ेगा, और थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एकदम क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 अटेम्प्ट, 3 बार प्रैक्टिस हर एक सेक्शन का होना चाहिए मिनिमम। बोलिए सर एक बार में फोकस क्यों नहीं बनता है? इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें जो पीछे पढ़ाई हुआ है इसका दोष है, पहला चीज़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के नाम पे ग्रामर पढ़ते हैं ना। हाँ, ग्रामर में आएगा ही नहीं, इतना वर्ड कैसे आएगा ग्रामर में कि एक वर्ड पढ़ाया जाए, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, यदि कोई बच्चा एक बार में सीख भी ले तो दूसरा बार में 100% नहीं कमांड होता। पूछे क्यों? हमारा भोजन, हमारा एनवायरनमेंट इतना नॉइजी हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि इस सब का असर हमारे फोकस कॉन्सेंट्रेशन पे पड़ता ही पड़ता है। आप यकीन मानिए, पुराने ज़माने में गुरुकुल में लिखने का कोई प्रावधान नहीं होता था। टीचर्स बोलते थे और बच्चे सुन करके उसको सीख लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होता था, वातावरण शांतिपूर्ण था, भोजन शुद्ध और पौष्टिक होता था, जो शरीर को नहीं मन और मस्तिष्क को भी ताकत देता था। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है बच्चों, सिर्फ अपने आप पर आपको ब्लेम नहीं करना है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे। द ओल्ड कर्टेन्स वर टॉर्न एंड दे फ्लैप्ड इन द लाइट ब्रीज। हमको नहीं लगता है कि इसमें एरर है कोई, नो एरर है जी। आगे बढ़ें। 61। आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर टू बी द बेस्ट डांसर।
देखिए भाई, हमने बताया हु और हुम आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब गिनना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट आई है, दूसरा सब्जेक्ट हु है और तीसरा सब्जेक्ट यू है, 3 सब्जेक्ट हो गया। वर्ब गिनते हैं, डू नॉट नो पहला वर्ब है, कंसीडर दूसरा वर्ब है, वर्ब 2 ही मिला। यदि सब्जेक्ट 2 हो गया, 3 हो गया और वर्ब 2 ही रहा, यानी हु का उपयोग गलत है, उसके जगह हुम होना चाहिए। तो हुम होना चाहिए, यानी एरर किस पार्ट में माना जाए, पार्ट 2 में, हाँ या ना, देख पा रहे हैं ना। चलिए आगे 862, सो हॉर्स। देखिए सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से स्टार्ट हो जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो वॉज ही होना चाहिए। एरर देखिए एक में 862 का एक होना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए, द किचन नीड पेंटिंग। द किचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स होना चाहिए ना, कितना सिंपल है, हाँ या ना। तो एक में अब बोलिए कि सर ये तो आसान था, फिर ये गलती क्यों हो गई, तो हम जानते थे। देखिए कॉमन एरर बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, और तीसरा चीज़ रिकॉलिंग चाहिए कि जो नॉलेज आप सीखे थे उसको अभी याद करके दिमाग में ला सकें। ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा तो कॉमन एरर बनेगा। नॉलेज नहीं है तो भी नहीं बनेगा, नॉलेज है फोकस नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर गलती हो सकता है तो भी नहीं बनेगा, और सब कुछ कर लिए कि यहाँ पे लग रहा है कि गलती है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वहाँ पे सही होगा, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात। हमेशा हम बोलते हैं हर बात में अपने आप को ब्लेम नहीं करना है कि आप ही गलती है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ सुधरती हैं, अभ्यास के साथ सुधरती हैं, उनको वक्त और अभ्यास दीजिए अपने आप को ब्लेम करने के बजाय। क्लियर है बात। चलिए आगे 864, इफ आई विल प्ले। कभी इफ वाले क्लाउज में विल होगा नहीं होगा, इफ आई प्ले। इफ आई प्ले मतलब कि 4 में एरर माना जाएगा। 865, ही फाइंड्स फॉल्ट। फाइंड फॉल्ट इन समथिंग, इन प्रीपोजिशन चलता है, एट नहीं चलता, ठीक है। एरर 2 में, हाँ ना बोलो। फाइंड फॉल्ट इन समथिंग का मतलब हो गया कोई चीज में गलती ढूंढना, ठीक है। आइए, एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। भाई साहब, भाई साहब, ये जनरल बात बोला जा रहा है, जनरल बात प्रेजेंट में होता है, तो वॉज के जगह इज वर्थ नथिंग बोलेंगे। एरर कहाँ होगा भाई साहब, वाज वाले में, करेक्ट करके दिया 4th में, बोलिए वहाँ हुआ हूँ। हाँ 867, द कैंप बिसाइड आवर्स हैज बीन बिल्ट इन 1966। इन 1966 पास्ट टाइम का बात कर दिया, पास्ट टाइम का बात कर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, हैज़ बीन बिल्ट के जगह वॉज बिल्ट होगा। यानी एरर देख लीजिए कहाँ पर है, कहीं तो होगा। एरर को करेक्ट करके 4 में दे दिया, मिल गया 4, बोलिए हुआ हूँ। वाह वाह। 868, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स की फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो 4 में एरर। आगे बढ़ते हैं, देयर बी ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। देयर बी की देयर वाज होगा ना। बताइए जरा क्या क्या करता है ये लोग, कुछ भी एकदम। 869, 870, until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself of a good future। ठीक है भाई साहब, एश्योर होना चाहिए इंश्योर की जगह। एंश्योर समथिंग, एश्योर समबडी। तो एश्योर योर सेल्फ है, समबडी है ना, तो एश्योर होगा किसी को यकीन दिलाना, ठीक है। नहीं तो फिर योर सेल्फ हटा दीजिए, यू कैन नॉट एंश्योर ए गुड फ्यूचर कर दीजिए, 2 में से एक तरीका। लेकिन फिर भी दोनों में से जो कीजिएगा 3 में ही माना जाएगा एरर, हाँ या ना। चलिए, लेटेस्ट वाया, वाया विथ समबडी, टू नहीं, वाया मतलब compete करना, किसी के साथ प्रतियोगिता करना, टू हटा के विथ लगाइए, हो गया, हाँ ना बोलिए। 872, द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन ए पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, यू नहीं ही शुड बी। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो तुम्हें केयरफुल होना चाहिए कि उसे केयरफुल होना चाहिए, तो यू की जगह ही होगा। नहीं समझे बात, समझ लीजिए खाली। 873, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वेयर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। देखिए भाई साहब, भाई साहब, डिसअपॉइंटिंग जो है ना निगेटिव वाला एडजेक्टिव है, खराब चीज़ वाला एडजेक्टिव है, उसके साथ फेयरली मत लगाइए भाई साहब, उसके साथ क्या लगाइए, रादर। खराबी बताने वाले के साथ रादर। बहुत गर्मी है, खराब लग रहा है, इट इज़ रादर हॉट। बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है, फेयरली टेस्टी। बहुत लंबी है, इतना लंबी कि खराब लगे तो रादर टॉल। अब बहुत लंबी है मतलब अच्छी लग रही है देखे में, तब फेयरली टॉल।
बोलो हाँ। चलो 874 बोलें कि ना बोलें? सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर अपोज्ड टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी। नहीं, वेर अपोज्ड नहीं, अपोज्ड, उन लोगों ने विरोध किया। पैसिव वॉइस का तो कोई जरूरत नहीं है, हाँ या ना? मेंबर्स के कमिटी के कुछ मेंबर्स ने विरोध किया तो अपोज्ड होगा, वेर अपोज्ड नहीं होगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, 4 में एरर माना जाएगा। अच्छा, फॉरबिड मतलब क्या होता है पता है? मना करना। मना किसी आदमी को करते तो फॉरबिड यू, तुमको मना किया। कोई काम करने से मना करते हैं तो टू नॉट नहीं लगेगा उसमें। मना करना मतलब मत करो, तो पहले निगेटिव हो गया भाई, नॉट क्यों लगाए? अरे बोलो हाँ जी, 3 में एरर हो गया। वी रिसीव्ड मच हेल्प, मच का है भाई, ए लॉट ऑफ हेल्प। बोले मच कहाँ लगाएंगे? निगेटिव में लगाएंगे, है ना? चलिए 2 में एरर। 877 ही लुक्ड अपॉन मी कि ही लुक्ड एट मी? अरे लुक एट समबडी ना जी, तब क्या बात है ये सब। 4 बोले ये सब एरर एकदम इजी है, फिर भी आपको कंफ्यूजन हुआ कि नहीं बनाने समय? मुश्किल हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि फोकस उस पर नहीं गया, नॉलेज तो था ही था। चलिए आगे। एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरीज विथ सायरा। याद रखिएगा, मैरी समबडी होता है, विथ टू कुछ नहीं आता है। तो आप बोलेंगे नहीं सर हम तो देखे हैं सर। सर हम देखे हैं सर। आप देखे होंगे सर, आप पता है कहाँ देखे होंगे सर? पूछिए ना सर। आप पैसिव वॉइस में देखे होंगे, वाज मैरिड टू, गेट मैरिड टू, ठीक है? चलिए विथ वाला एरर है नहीं, 4 में एरर हो जाएगा। 79 भी देख लें। आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर इज टू राइट नॉवेल्स। इज टू राइट नॉवेल्स की वाज टू राइट नॉवेल्स? कहानी कब का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? वाज होना चाहिए ना, 4 में एरर। द बुक इज डिफरेंट देन की डिफरेंट फ्रॉम? देखो ये सब है, लेकिन बनाते अभी आसानी से जा रहा होगा क्योंकि हम मेरे आवाज से, मेरे बोलने से फोकस बढ़ जा रहा है, लेकिन घर पे जब बना रहे हो तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, राइट? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में इतना नहीं रहेगा कंफ्यूजन। 880 का 4। रिचेज आर अनसर्टेन थिंग्स, रिचेज मतलब धन, एंड द फेम दैट पावर गिव की गिव्स, गिव्स ना, पावर गिव्स, पावर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होगा, हाँ कि ना? देखिए कोई भी कठिन नहीं है एरर, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है, क्यों? नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है, ये सब चीज तो जानते हैं, रिकॉल नहीं कर रहे हैं या फोकस नहीं कर रहे हैं, ये कमी है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। 882 द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक, टू टेक के बीच में रेगुलरली घुसा है ना? अभी उस दिन तो पहले हम बताए थे 2 + V1 के बीच में कुछ नहीं घुसाना है, स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है। रेगुलरली अंत में चल जाना है, टू टेक दिस हिज मेडिसिन रेगुलरली। 2 में एरर। रीचेज रिपीट हो गया ना, 81, 82, 83। डिड यू हियर मेनी न्यूज? अरे भाई साहब, भाई साहब न्यूज तो अनकाउंटेबल है ना भाई साहब, हाँ ना बोलिए? तो उसके साथ मेनी काहे लगाए? तो बोले क्या करें, मेनी पीसेज लगा दीजिए, मेनी पीसेज ऑफ न्यूज, मेनी आइटम्स ऑफ न्यूज, हाँ कि ना? 884 आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट हैडंट टाइम टू डू इट टुडे। ए भाई साहब, है ना? टुडे का बात बोल रहा है, तो ये तो गलत ना है, हैडंट नहीं ना होगा, फिर हैवंट ना। एरर है 4 में। 85 देख लें। द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट कि नॉकड आउट? नॉकड आउट मार के उसको भगा दिया, मतलब नॉकआउट करते हैं किसी को तो उसको हरा के कंपटीशन से बाहर कर देते हैं, हाँ कि नहीं? बोलिए। 3 नंबर एरर। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, लोकल डॉक्टर के इंसाइट एंड परसिस्टेंस को श्रेय जाता है। तो इंसाइट एंड परसिस्टेंस, डेफिनेट इंसाइट एंड परसिस्टेंस है किसका? लोकल डॉक्टर का, तो एन की जगह द होना चाहिए, ठीक है? इंसाइट का मतलब होता है समझने की शक्ति, और परसिस्टेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है? और थैंक्स टू स्ट्रक्चर का मतलब उसको श्रेय जाता है, ठीक है? थैंक्स टू यू कि हम ये काम कर पाए, मतलब हम ये काम कर पाए, इसका श्रेय आपको जाता है। क्लियर है? 887 बोलें क्या? इन 20 wrecks 5 lives were fortunately lost। ए भाई 5 lives were lost, 5 जीवन चले गए, फॉर्चुनेटली कि अनफॉर्चुनेटली? सोचो, देखो कैसा कैसा एरर देता है। ये ग्रामर से लेना देना है क्या? ग्रामर पढ़ के कैसे कोई इसको सॉल्व कर लेगा? 4 में एरर।
डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स? गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स या ए पेयर ऑफ ग्लोव्स? ए पेयर ऑफ गुड ग्लोव्स बोल सकते थे। ऐसे करेगा आदमी। देखिए तो कैसा एरर है, इसको कौन ग्रामर में आदमी डालेगा बोलिए? अब कोई कैसे कहेगा कि हम खाली ग्रामर पढ़ेंगे मेरा कंपटीशन का तैयारी हो जाएगा? इसलिए हम बोलते हैं कि अगर तुम जिस समय तुमने ज्वाइन किया इंग्लिश का क्लास उसी समय तुम प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो ये सब चीज़ के लिए तुम्हारा दिमाग खुलते जाएगा, तो तुम्हारा समय रहते तुम एक्स्ट्रा जो और चीज़ें करनी है वो कर सकते हो। नहीं तो पहले 6 महीना 7 महीना ग्रामर में लगाओ, फिर इसको बनाओ, तब तुमको रियलाइज होगा, फिर 6 महीना चल जाएगा इसको बनाते बनाते, तो फिर 6 महीना 1 साल चला गया, फिर तुम सही चीज़ पढ़ना शुरू करोगे, उसको 2 बार कंप्लीट करोगे तो साल भर आओ चल जाए, तो 2 साल तो तेरा पढ़ते ही पढ़ते चल गया। समझ में आ रहा है क्या गलत स्ट्रैटेजी है बच्चों का? क्यों टाइम ज़्यादा लगता है एक क्लैरिकल जॉब के लिए? 3 साल 4 साल, तो 4 साल में तो MBBS हो जाएगा। एक MBBS कितना पैसा कमाता है जी? कम से कम, कम बोल दिए तुम, बहुत कम बोल दिए तुम। देखिए अपने शहर में MBBS देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिए हैं, कितना जल्दी। हाँ, अब आप एक क्लर्क हो के उतना बड़ा बिल्डिंग बनाइए तो कितना नाजायज पैसा लेवे पड़ेगा, घूस लेवे पड़ेगा। सोचिए, करप्ट आदमी कहला जाइएगा, वो लोग कहलाएगा क्या? कहेगा नहीं, सम्मानित व्यक्ति। तो आप 4 साल में एक क्लर्क लेते हैं, आपके बाबूजी भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा निकाल लिया। समझो लॉस है यार। 4 साल में तुम क्या कर सकते थे लाइफ में? एक क्लर्क का नौकरी 4 से 1.5 साल मैक्सिमम। सरकार ज्वाइनिंग देने में जो टाइम लगा है, हमको अपना रिजल्ट फाइनल करने में साल से 1.5 साल मैक्सिमम। समझ रहे बात? उस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करो तब सार्थक है। 4 साल में एक आदमी ऑफिसर रैंक निकालेगा, क्लर्क का है बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे। यानी 887 का 4। हम कुछ कुछ ऐसा बात बोलते हैं दिमाग झकझोराता होगा, लेकिन दिमाग झकझोराना जरूरी है, तभी आप सही काम कर पाइएगा। नहीं तो फिर तो चलिए रहें धीरे 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 अनाप शनाप करते हुए। नहीं चलना अनाप शनाप करते हुए, समय को समझना है मूल्य। 888, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पे? तो हो गया ना 888। 889, व्हेन द वर्कर्स थ्रेटेंड टू गो ऑन ए स्ट्राइक, नहीं गो ऑन अ स्ट्राइक है ना। गो ऑन अ स्ट्राइक मतलब हड़ताल पे जाना। 3 में एरर। आयोडीन डिफिशियंसी इज एन ईजी एंड इनएक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है, नहीं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। डिसऑर्डर का मतलब हो गया क्या कि आपका अंग जो है फंक्शन करना बंद कर देता है, और न्यूट्रिएंट है तो उसका कमी है, डिसऑर्डर नहीं, तो डिफिशियंसी हो, है ना। और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर भी बोल सकते थे। न्यूट्रिएंट का डिसऑर्डर नहीं है, न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी है। एरर है 3 में। Whoever assumes his statement true is foolish. No error है जी। The people gathered at the funeral to pay respect. इसमें तो देखिए जो है, जहाँ पर कोई किसी का फनरल होता है, मतलब अंतिम क्रियाक्रम होता है, उसमें लोग रेस्पेक्ट पे नहीं करते, होमेज पे करते हैं। पे होमेज होता है, श्रद्धांजलि देते हैं ना। तो एरर है 4 में। यू मस्ट एबाइड ऑन द टर्म्स, नहीं एबाइड बाय द टर्म्स मतलब नियमों का पालन करना दृढ़ता से, एबाइड बाय। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर, ईमेल आर की इज न होगा? बताइए जरा क्या करता है? 2 में एरर है। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन, ए भाई बोथ के साथ ब्लू, बोथ के साथ और चलेगा, एंड लगा दीजिए, है ना। तो 3 में एरर। कोई बोलेगा नहीं हम और ही रहने देते, बोथ हटा के इधर लगा देते हैं, तो 2 में एरर। तो जो 2 में बनाया वो भी सही, जो 3 में बनाया वो भी सही। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। हाँ क्या बात है बताइए। माई वाइफ हैविंग फिनिश, हैविंग के बाद कभी भी भी बनाएगा कि V3 आएगा? V3 आएगा तो फिनिश्ड होगा। एरर है 1 में। बताइए जरा। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेन तो खुद प्लूरल है, एस क्यों लगाए भाई? एरर है किस में? 2 में। अब बताइए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो नॉलेज का कमी है उनके पास, नहीं वहां पे वो फोकस नहीं कर पाए, उनको दिमाग वहां पे नहीं गया, क्या रे क्या कर रहा है।
तो प्रैक्टिस से फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अपने आप को ब्लेम करना छोड़िए, देखिए कि जहां पर गड़बड़ हो रहा है रिवीजन और प्रैक्टिस के जरिए उसको कमांड कीजिए, रिपीटेड प्रैक्टिस के जरिए कमांड कीजिए ब्लेम करने के बजाय। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई गलती है, नो एरर, ठीक है। टीचर का बात मानना चाहिए, इसमें गलती क्या है। मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉसिंग, एब्जॉर्बिंग, जो आप लिखते और कहते हैं उसको ज़्यादा एब्जॉर्बिंग और एनग्रॉसिंग बनाइए, एब्जॉर्बिंग कीजिए। दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन, नहीं बिगैन ना, पास्ट का कहानी ना है, एरर 2 में ना। और कितना चाहिए, 890 हो गया, 900 पूरा हो गया ना। अरे वाह गजब, वाह गजब, धन्यवाद।